नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल पॉलिटिशियंस वास्तु ज्योतिष, इस नाम से मेरा चैनल है। कृपया आप सभी अगर इसके कंटेंट अच्छे लगते हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें। और ये मेरा चैनल शुरू किया गया है इन्फॉर्मेशन के लिए, ताकि मैं अपनी बातें आप सभी से शेयर कर सकूं। और YouTube सबसे अच्छा माध्यम है आज के लिए। एक समय था जब हम पेपर और पुस्तकों और प्रिंट मीडिया के थ्रू अपनी बातें जनता तक पहुंचाते थे। अब सबसे सरल और सटीक माध्यम हमारा YouTube चैनल हो गया है, जिसमें हम कम से कम लाइव बातें कर सकते हैं और अपनी बातों को तुरंत अपने लोगों तक पहुंचा सकते हैं। अपने मनचाहे समय में हम अपने लोगों की वीडियोस देख सकते हैं और अपनी सुविधा अनुसार जो है हम नॉलेज गेन कर सकते हैं, अपनी बातें शेयर कर सकते हैं। और जब हम इस दुनिया में नहीं भी रहेंगे, हमारी बातें, हमारी यादें लोग देख सकेंगे। तो स्वागत है मित्रों। आज का विषय है सफलता की सवारी। मित्रों, छोटा सा टॉपिक है, सफलता की सवारी। तो सबसे पहले हमको यह समझना पड़ेगा कि सफलता क्या है। दोस्तों, सफलता हर व्यक्ति के लिए, हर इंसान के लिए अलग अलग होता है और इसका पैमाना आप स्वयं होते हैं, न कि कोई दूसरा। आपकी सफलता का पैमाना आप स्वयं तय करते हैं। जिस लेवल पर आप सेटिस्फाइड हो जाते हैं, वो आपका सफलता का पैमाना है। तो जब आप किसी भी क्षेत्र में प्रगति करते हैं और उसके बाद प्रगति करते हुए अपने तय किए गए लक्ष्यों तक आप पहुंच जाते हैं, तो आप स्वयं को सफल महसूस करते हैं। सफलता का पैमाना आपका पड़ोसी नहीं है, आपका मित्र नहीं है, आपके रिश्तेदार नहीं है, ठीक है ना। सबका अपना अपना पैमाना है। सब अपने अपने क्षेत्र, अलग अलग क्षेत्र में अपनी विशेषताओं के साथ, अपनी योग्यताओं के साथ उन्होंने सफलता अर्जित करी है। और उनकी सफलता का जो मापदंड है वो हमारी सफलता का मापदंड हो ही नहीं सकता। हम स्वयं तय करते हैं कि हमारे सफलता का मापदंड क्या है, किस लेवल पर हम खुद को सेटिस्फाइड महसूस करते हैं, तो वही हमारा सफलता का मापदंड होता है। और किन स्वयं की शर्तों पर हम सफल हुए हैं, वो हमारी सफलता का पैमाना है। तो बाकी जो भौतिक चीजें हैं उनके बारे में इसको सफलता का पैमाना ना कह करके इसको लालच का पैमाना कहना, या द्वेष का पैमाना कहना, ठीक है ना, या फिर भौतिकता का पैमाना कहना ज्यादा उचित है। कि हमारे पड़ोसी के पास कार हो गया है और अगर हम कार नहीं लेंगे तो हम उसके लेवल तक नहीं पहुंच पाएंगे। तो दोस्तों, ये एक निगेटिव मानसिकता है, हीन भावना से ग्रसित मानसिकता है। और अगर आप पढ़े लिखे हैं तो आपको अपनी जरूरतों पर फोकस करना है, ना कि प्रदर्शन पर फोकस करना है। जरूरतें दोस्तों अलग होती हैं, प्रदर्शन दोस्तों अलग होता है। तो अगर आप प्रदर्शन को पैमाना मानते हैं तो सारी जिंदगी आप असफल रहेंगे। और अपनी जरूरतों को, अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति को आप सफलता मानते हैं,
तो आप जीवन में हमेशा संतुष्ट रहेंगे। और जो व्यक्ति संतुष्ट है वो संतुलित है, उसका दिमाग भ्रमित नहीं है, वो किसी दबाव में नहीं है कि पड़ोसी के पास ये हो गया है, हमारे रिश्तेदारों के पास वो सोने चांदी की थाली में खा रहे हैं तो हम नहीं खा पा रहे हैं, तो ये एक दबाव है। तो जब आप ऐसे किसी दबाव में नहीं रहते हैं, अपनी जरूरतों की पूर्ति पर फोकस करते हैं, तो आप दूसरों से बेहतर ढंग से जीवन को चलाते हैं। जैसे इसको बड़ी आसान तरीके से समझेंगे दोस्तों, कि अगर दो व्यक्ति हैं जिनकी दोनों की सैलरी मान लीजिए 50-50 हजार रुपए है मासिक, है ना। अब एक व्यक्ति का ने लोन पर सामान उठाया हुआ है और उसके 40,000 रुपए लोन में खर्च हो जाते हैं, किस्त पटाने में खर्च हो जाते हैं। और दूसरा जो व्यक्ति है वो अपनी जरूरतों की पूर्ति 10-20 हजार तक में कर लेता है, उसके ऊपर कोई भी लोन नहीं है। तो दोस्तों तेजी से वो आदमी सुकून के साथ निर्णय लेकर के बढ़ सकेगा जिसके ऊपर दबाव नहीं है लोन का। लेकिन वह व्यक्ति जिसने लोन लेकर के अपनी आवश्यकताओं को या अपने इच्छाओं की पूर्ति करी है, वो दबाव में रहेगा हमेशा, उसको निर्णय लेते समय दबाव महसूस होगा और वो सही ढंग से निर्णय नहीं ले पाएगा, क्योंकि वो हमेशा दबाव में है, वो तनाव में है। तो जीवन को स्वतंत्र रूप से जीना और जीवन को दबाव में जीना दोनों अलग अलग चीजें हैं। तो हमको समझना पड़ेगा कि हमारी सफलता का मापदंड क्या है, जो हम स्वयं तय करेंगे वो हमारी सफलता का मापदंड है। हमारी सफलता का मापदंड कोई दूसरा तय करके नहीं दे सकता, कोई दूसरा एस्टिमेट कर सकता है। जैसे आपने कहा कि भाई मेरे लिए आप बताइए कि मेरी इस दिनचर्या के माध्यम से या मेरे इस कार्य में या मेरे इस बिजनेस में सफलता का मापदंड क्या होना चाहिए, तो वो एक एस्टिमेट हो सकता है। जब आप उसको स्वीकार कर लेते हैं तो वो आपका मापदंड हो जाएगा। तो एक एस्टिमेट और एक स्वीकार्यता, तो स्वीकार्यता के साथ फिर वो आपकी सफलता का पैमाना हो सकता है। तो दोस्तों पहला चीज मैंने ये क्लियर किया कि सफलता क्या है और सफलता का पैमाना क्या है। ठीक है, एक व्यक्ति गरीबी में एक समय खा करके 2 जोड़ी कपड़े के साथ और संतुष्ट रह सकता है और अपने उद्देश्यों की पूर्ति में लगा हुआ है, और एक व्यक्ति करोड़ों की गाड़ी में चल रहा है और बड़े हायर क्लास में है ना। तो दोनों के सफलता का पैमाना अलग हो सकता है, दोनों की जरूरतें स्थान के हिसाब से अलग हो सकती है। जैसे मान लीजिए जरूरत को और समझने के लिए, देखिए सफलता को समझने के लिए जरूरत को समझना भी पड़ेगा। जैसे मान लीजिए कि टाटा है या बिरला है या अंबानी है या अडानी है, ये लोग बड़े बड़े मीटिंग्स में जाते हैं, इनका परफॉर्मेंस होता है, इनको समय की बचत करनी होती है, इनके पास पर्सनल फ्लाइट्स भी है, वो उनकी जरूरत है, उनके पास समय कम है, वो स्टेटस दिखाने के लिए चीजें नहीं कर रहे हैं, वो उनकी जरूरत है। ठीक है ना। लेकिन आप अगर स्वयं के लिए एक एयरक्राफ्ट खड़ा रखेंगे तो वो आपकी जरूरत नहीं है, वो आपका प्रदर्शन है। तो जरूरत को समझना भी बहुत बड़ी बात है। तो ठीक है दोस्तों, सफलता का पैमाना ये हुआ। अब दूसरी बात है कि सफलता की सवारी, हमारा जो आज का टॉपिक है सफलता की सवारी। तो दोस्तों मनुष्य अपने जन्म के समय से ही, जब से मानव सभ्यता का जन्म हुआ है, तो तब से ही वह प्रयासरत है कि सफलता के लिए वो कोई ऐसा सिस्टम ढूंढ ले जो उसको निरंतर लगातार बिना किसी बाधा के जीवन के हर क्षेत्र में सफलता देता रहे। ठीक है,
तो सफलता की निरंतरता और उसकी सवारी कर लेना। तो मानव ने खोजा है कि एक होता है प्रैक्टिकल सिस्टम, किसी काम को करने का एक प्रैक्टिकल मेथड होता है। जैसे आपको सरवाइव करना है इस दुनिया में तो आपको पढ़ाई करनी पड़ेगी, टेक्निकल चीज है। अगर आप पढ़ाई नहीं करेंगे तो बहुत जगह आप पिछड़ जाएंगे। तो पढ़ाई करना, योग्यता हासिल करना, ये टेक्निकल चीजें, ये बहुत जरूरी है। लेकिन साथ में सफलता की सवारी के लिए हमें समय और परिस्थिति के ऊपर सवारी करनी पड़ती है। हमें परिस्थिति और समय के ऊपर सवारी करनी पड़ती है। तो समय के ऊपर सवारी और परिस्थिति के ऊपर सवारी हम कैसे करें ताकि हमारी सफलता का निरंतरता बना रहे, तो उसके लिए माध्यम है ज्योतिष, वास्तु, न्यूमरोलॉजी और टैरो, जो कि प्रैक्टिकली मैथमेटिकल कैलकुलेशंस है और साथ में प्रैक्टिकल फीचर्स आपको जीवन में प्रस्तुत करते हैं। एक गाइडेंस के रूप में प्रैक्टिकल फीचर्स आपको देते हैं, एक समझ देते हैं, ताकि आप समय और परिस्थिति के ऊपर सफलता की निरंतरता के लिए सवारी कर सकें। देखिए, समाज में बहुत ज्यादा पढ़े लिखे लोग ही ज्योतिष, वास्तु, न्यूमरोलॉजी और टैरो रीडिंग्स में है। ये वर्तमान समय में मैं देख रहा हूं। ये लोग असफलता के कारण इन सब क्षेत्रों में नहीं है। ये लोग उस साधन को खोजते हुए यहाँ आ गए हैं कि हमारे जीवन में जब भी ऑब्स्ट्रक्शन आया है, हमारी योग्यताएं भरपूर थी, हमारी योग्यताएं आज भी भरपूर हैं, है ना। IITians हैं, ये लोग ज्योतिष के क्षेत्र में आ गए हैं। IITians हैं, इंजीनियर्स हैं, मेरीन इंजीनियर्स हैं, ठीक है ना। ये लोग ज्योतिष में आ गए हैं और इसको उन्होंने एक पैशन, एक प्रोफेशन के रूप में एक्सेप्ट किया है। क्यों किया है? क्या वो असफल थे अपने जीवन में? नहीं। उनकी योग्यताएं कम थी? नहीं। उनकी भरपूर योग्यताओं के बावजूद अगर सफलता में कंटिन्यूटी नहीं आ रही है, तब उन्होंने देखा कि हमारे पास पर्याप्त योग्यता होने के बाद भी हमारी सफलता में कंटिन्यूटी नहीं है। तब उनको यह समझ में आया कि हमें परिस्थितियों और समय के ऊपर सवारी करनी है ताकि हमारी सफलता निरंतर बनी रहे। और जब उन्होंने ये चीजें खोज करके पाई हैं, अपने अपने लेवल पर रिसर्च किया है, जैसे मैंने अपने जीवन काल में रिसर्च अपनी कुछ करी है, तो तब मुझे पता चला कि अच्छा, इस तरीके से हम समय और परिस्थिति पर नियंत्रण कर सकते हैं और अपनी सफलता को अधिक से अधिक निरंतर रख सकते हैं। तो ऐसे ही उन्होंने भी करी। अब उन्होंने इसको एक प्रोफेशन के रूप में ले लिया है कि हम लोगों का कल्याण कैसे करें, हम लोगों का उपकार इसी माध्यम से कैसे करें। भाई, हमारा जीवन काल तो 80 साल, 90 साल, 100 साल मैक्सिमम हो गया, 120 साल, है ना। लेकिन 120 साल भी अगर उम्र है तो लास्ट के 20-30 साल तो ऐसे बुढ़ापे में गुजरेगी जब आपका मस्तिष्क काम नहीं करेगा। तो उन्होंने देखा कि भाई, मेरे तो 40 साल गुजर गए हैं कैरियर हासिल करने में, इधर 80 साल जीना है, उसमें भी 20 साल में बेड रेस्ट पे चला जाऊंगा, तो कम से कम मेरे पास जो 10-20 साल बचे हैं, तो मैंने जो समस्याएं जीवन में भुगती हैं या फेस किया है, और मैं इसी तरीके के प्रॉब्लम में फंसे लोगों को कैसे बाहर निकाल सकता हूँ। इसलिए उन्होंने इस क्षेत्र को अपना प्रोफेशन बना लिया है। सफलताएं तो वो भी हासिल कर रहे हैं अपने अपने स्तर पर, लेकिन उन्होंने जन कल्याण को अपना माध्यम बना लिया है कि मैं कितने लोगों का उपकार कर सकता हूँ। भाई, हर आदमी ठोकर खाने के बाद ही संभलता है, लेकिन उसके संभलने का
जो समय है वो समाज एक दूसरे का हाथ पकड़ करके कम कर देता है। किसी ने अपना अनुभव को किसी पुस्तक में लिखा हुआ है, तो जब हम उनके अनुभव को उस पुस्तक में पढ़ते हैं तो उसने जो अपने जीवन के 80 साल में जो अनुभव किया है वो हम 2 घंटे की रीडिंग में उस अनुभव को पा जाते हैं, और उस अनुभव से हम ऐसी समस्याओं से निकलने का रास्ता पा जाते हैं। तो ठीक इसी प्रकार समाज एक दूसरे का मदद करता है, समय को बचाता है, एफर्ट्स को बचाता है, धन की संपत्ति की ज्यादा से ज्यादा उपयोगिता करता है। तो समाज ऐसे ही चलता है। तो जो सबसे ज्यादा पढ़े लिखे लोग हैं उन्होंने ऐसी समस्याएं फेस करी है दोस्तों, और फेस करने के बाद फिर वो इस क्षेत्र में आए हैं, फिर वो रिसर्च कर रहे हैं, रिसर्च करते हुए चल रहे हैं, लोगों का कल्याण करते हुए चल रहे हैं। तो दोस्तों, समय पर और परिस्थिति पर नियंत्रण के लिए आपको इन चीजों की बहुत आवश्यकता है। देखिए, ये अंधविश्वास नहीं है। अगर हमारे समाज के अच्छे पढ़े लिखे लोग किसी सब्जेक्ट को लेकर के काम कर रहे हैं तो बुद्धू नहीं है। हमको सतही ज्ञान से बचना है। सतही ज्ञान मतलब जैसे एक समय होता था कि टीवी पर हर डिबेट के लिए कुछ चुनिंदा पत्रकारों को बुलाया जाता था। वो किसी सब्जेक्ट के मास्टर नहीं होते थे, लेकिन हर सब्जेक्ट पे वो कुछ ना कुछ ओपिनियन देते थे, और चूंकि वो कुछ ना कुछ ओपिनियन हर सब्जेक्ट पे देते थे तो उनको ही टीवी डिबेट्स में आज से 25-30 साल पहले उन्हीं को बुलाया जाता था। वो किसी चीज के मास्टर नहीं है। वो खाने पे भी बोलते थे, वो अध्यात्म पे भी बोलते थे, है ना। उनकी स्पेशलाइजेशन किसी चीज पे नहीं है। तो ऐसे ही लोगों ने एक भ्रम फैला दिया है कि ये अंधविश्वास है। तो प्रैक्टिकली हमें गहराई में जाकर के उतर के देखना पड़ेगा कि इस क्षेत्र में बहुत अच्छे पढ़े लिखे लोग, युवा, वृद्ध काम कर रहे हैं, तो वो अंधविश्वासी नहीं। एक IITN को आप अंधविश्वासी बोल दोगे क्या? नहीं बोलोगे, क्योंकि उसके पास टेक्निकल नॉलेज है, वो ज्ञान के धरातल को समझता है। तो हम अगर साधारण बुद्धि से भी विचार करें तो ये अंधविश्वास में नहीं आता है। हाँ, अंधविश्वास में क्या आएगा? अंधविश्वास में आएगा कि कुछ भी चीजों को बिना परीक्षण के, बिना अनुभव के एक नियम की तरह फॉलो करना, वो अंधविश्वास में आएगा। तो खैर, हम अंधविश्वास पर नहीं, हम सफलता की सवारी कैसे करें इस बात पर हम विचार कर रहे हैं। तो सफलता की सवारी के लिए हमको जो है ज्योतिष, वास्तु, न्यूमरोलॉजी और टैरो रीडिंग्स का अपने जीवन में केवल आवश्यकता अनुसार उपयोग करना चाहिए। जैसे खाना जब हम पकाते हैं, सब्जी जब हम पकाते हैं, तो नमक की मात्रा, हल्दी की मात्रा थोड़ी सी होती है, उससे टेस्ट आता है। शक्कर की मात्रा थोड़ी सी होती है, उससे टेस्ट आ जाता है। ऐसा नहीं कि एक कढ़ाई चीनी और एक कढ़ाई नमक लेकर के हम जो है कोई रेसिपी बनाते हैं, नहीं। तो जीवन में प्रैक्टिकल नॉलेज बहुत जरूरी है, टेक्निकल नॉलेज बहुत जरूरी है, और साथ में परिस्थितियों पर, समय पर नियंत्रण के लिए वास्तु, ज्योतिष, टैरो और न्यूमरोलॉजी का प्रयोग करना चाहिए। नमक की मात्रा के बराबर, हल्दी की मात्रा के बराबर। थोड़ी थोड़ी सी डलती है ना, लेकिन टेस्ट आ जाता है। मसालों की तरह थोड़ा सा मसाला डाल देते हैं तो एकदम फ्लेवर आ जाता है। बहुत सारी सब्जियों में थोड़ा मसाले से ही बहुत फ्लेवर आ जाता है। तो दोस्तों, सफलता की सवारी बिना इस समय और परिस्थिति के नियंत्रण के नहीं हो पाएगा। सफलता की कंटिन्यूटी है ना। देखिए, कोई भी चीज को मनुष्य कंटिन्यू चाहता है। सुख को, मनुष्य सुख को अपने जीवन में कंटिन्यू चाहता है। जैसे एक समय में कुआं से पानी उठाने के लिए हमें रस्सी, बाल्टी और
घिरनी की आवश्यकता, घिरनी बोलते ना जिस पर रस्सी चलता है, घिरनी की आवश्यकता होती थी। हम बार बार बाल्टी डालते थे और बाल्टी को भर के निकालते थे। अब के डेट में फिर मनुष्य ने उसकी कंटिन्यूटी को बढ़ाई, मनुष्य ने टुल्लू पंप खोज लिया, बनाया, आविष्कार किया, है ना। और उसके बाद क्या हुआ कि हम बस बटन दबा देते हैं और टुल्लू पंप से लगातार पानी आने लगता है। तो ये जो कंटिन्यूटी आई, सफलता प्राप्ति की जो कंटिन्यूटी आई, यही मनुष्य पूरे जीवन में हर चीज के लिए, हर पदार्थ के लिए कर रहा है। ठीक है ना। जैसे ऊर्जा के लिए, अभी मनुष्य ऊर्जा के लिए कंटिन्यू ऊर्जा मिलता रहे उसके लिए प्रयास कर रहा है, खोज रहा है ना। सुरक्षित माध्यम खोज रहा है, बहुत सारे खोज हो चुके हैं, लेकिन उनमें भी सुरक्षित कौन सा है ऐसा प्रयास कर रहा है। तो हम सफलता को कंटिन्यू जीवन में चाहते हैं, तो इसके लिए आपको जो है गणित का सहारा लेकर के ज्योतिष, वास्तु, न्यूमरोलॉजी और टैरो के माध्यम से अपने जीवन में सफलता का कंटिन्यूटी करना चाहिए और सफलता के ऊपर सवारी करनी चाहिए, ताकि यह हमें निरंतर मिलता रहे। जैसे गाड़ी के ऊपर हम सवारी करते हैं, हमें पैदल नहीं चलना पड़ता है। हम कहीं किसी 500 किलोमीटर, 1000, 1500 किलोमीटर जा रहे हैं, जाके ट्रेन में चढ़ के बैठ जाते हैं। अब ट्रेन पर हम चलते नहीं है, ट्रेन अपने आप चलने लगता है, तो हमें वो सिस्टम खोजना पड़ता है। तो कितनी आवश्यकता है, पूरे शास्त्र की आवश्यकता हमें नहीं है। हर इंसान को कुछ चीजों की जरूरत है, उन चीजों को अगर हम ध्यान में रख करके चलते हैं तो हमारे सफलता की कंटिन्यूटी बनी रहती है। तो इसलिए दोस्तों मैं आपको ज्योतिष और वास्तु आदि नहीं पढ़ाता, आपकी कितनी जरूरत है, आपकी जितनी जरूरत है उतना आप ले लीजिए और आप अपने सफलता के पैमानों को तय करते चलिए। तो दोस्तों आज का वीडियो यही था कि सफलता की सवारी कैसे करें, सफलता की सवारी किसे कहते हैं, सफलता क्या है, सफलता का पैमाना क्या है। तो आशा करता हूं दोस्तों कि आप लोग अपने जीवन में इन सब विषयों को नमक की चुटकी के बराबर, हल्दी की चुटकी के बराबर अवश्य महत्व देंगे और अपने जीवन में सफलता के हर पैमाने को तय करेंगे। धन्यवाद दोस्तों, जय श्री राम।